नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आपको आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आंवला नवमी के इस दिवस पर आंवले की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी को याद किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को आंवला बहुत ही पसंद था। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी पर आंवले की क्या महत्वता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह के प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। वैसे तो कार्तिक माह में हर दिन आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व माना जाता है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दिन आंवले के पूजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को कराकर खुद भी आंवले के पेड़ के छांव में भोजन करना शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका अवल्या नाम राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा को कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो मुझ पर से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वे मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते वो इनके राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू भी ये ना सोच सके कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास का भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और उसके आंसू टपकने लगे। रानी ने जब तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है, तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना। तो दोस्तों, यह थी आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी के दिन, आज के दिन आंवले की पूर्ण तौर पर पूजा की जाती है। उसके वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाकर भगवान से सुख की कामना की जाती है। तो बोलो विष्णु भगवान जी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।